स्टूडेंट्स, हम आज क्लास 10th के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमको दिया गया है एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुने, हम सब ने देखा हुआ है छाता को बड़े गौर से, जो उसमें ताने का मतलब जो तिलियां लगी होती हैं उसमें, वो आप देखते हैं जहाँ पर छाता की धुरी होती है वहाँ पर सब लोग वहाँ पर टिके होते हैं, तो वहाँ से वो फैले होते हैं आगे की ओर, तो एक त्रिज्यखंड का निर्माण करते हैं। तो देखिए उसको ध्यान से, हमको दिया गया है कि वो 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट वृत्त मानते हुए, तो आर हो गया हमारे पास 45 सेंटीमीटर। इसका कोण कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि केंद्र पर बनने वाला संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। अब उसमें 8 ताने हैं, यानी 8 भागों में विभाजित है वो, तो उसमें 8 का भागा दे देंगे तो एक भाग का कोण निकल जाएगा केंद्र पर बनने वाला, तो जो 8 भागा हम 360 करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। चलिए इसको हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं। मान लो एक जो छाता है उसका जो कपड़ा है लगा रहता है ऊपर में, उसको हम एक वृत्ताकार सपाट मानते हुए जो 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, और इस कपड़े को हमने 8 भागों में विभाजित करना है। तो ये देखिएगा ध्यान से आप, ये तो इसमें 8 पार्ट से बन गई, कुछ डिज़ाइन इसमें बनाया गया है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 भाग हो गए। और इस प्रकार से हमने एक भाग का जो क्षेत्रफल है वो निकाला था अभी हमने, इसमें 360 में 8 का भागा देके तो 45 अंश आया था, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे जब छाता को गौर से आपने देखा भी है, तो वहाँ पर जो एक भाग बनेगा वो एक त्रिज्यखंड की आकृति का बनता है, जो कि ये सामने दिखाई दे रहा है। तो ऐसे 8 भाग हैं, तो हमने एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी दो क्रमागत तानों के बीच। तो दो क्रमागत ताने ये हो गए, एक है, इन दोनों के बीच का भाग जो कि एक त्रिज्यखंड के आकृति का है। तो त्रिज्यखंड दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसमें हमने यूज करना है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू हमको पुट करनी है इसमें 45/360 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर, आर की जगह हमारे पास 45 सेंटीमीटर है तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आप ध्यान से देखिएगा, 45 से 360 को अगर हम कट करें तो पूरी बार ये विभाजित हो जाता है 8 बार, तो 1/8 आ गया ये, गुणा 22/7 गुणा 45 का वर्ग 2025 होता है। और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम 2 से कट कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 11 जा 22, तो 1/4 इंटू 11/7 इंटू 2025। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 11 से 2025 को गुणा करेंगे और 7 से 4 को गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 22,275 आया, 11 से 2025 को गुणा करके और 7 को 28, तो 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हैं। यदि आप इसको डेसिमल में चेंज करते हैं, दशमलव में, तो आपको मिलेगा 28 का भागा देने के बाद 795.535 795.535 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो क्रमागत जो ताने हैं उनके बीच का जो क्षेत्रफल है वह 795.535 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो थोड़ा सा समझने की बात है, छतरी में जो ताने हैं वो किसको कह रहा है, और दो बराबर दूरी पर स्थित हैं, आप जानते हैं बराबर दूरी पर होते हैं ये, तो ये ताने का मतलब जो तीलियां लगी होती हैं उसमें वो ताने होंगे। तो दो तीलियों के बीच का जो भाग है वो देखा होगा आपने, एक त्रिज्यखंड का निर्माण करती है, तो हमने एक त्रिज्यखंड का निकाला। और इसमें कोण देखिए गोपनीय था, दिया गया था इनडायरेक्टली, तो हमने इसको कैसे फाइंड किया, 360 में 8 का भागा दे दिया, जितने भी भाग होंगे उसमें हम डिवाइड कर लिया 8 से, तो 45 डिग्री आ जाता है।